प्रणाम स्वामी। खुश रहो महारानी कमलावती। स्वामी, आज मैंने एक संत को अपने रंगमहल में भेज दिया जी। क्या उसे अच्छा से भोजन करा के और चलने वक्त कुछ स्वर्ण मुद्राएं दान देकर अपने रंगमहलों से विदा किए या नहीं? महाराज, क्या जो संतों को आप सिपाही द्वारा रंगमहल भेजे, ना वो भोजन किए ना कुछ दान लिए। उन्होंने कहा कि मैं भोजन नहीं करता हूँ, ना कुछ दान लेता हूँ। अगर तुम्हें भोजन करवाना है तो किसी दूसरे संतों को करवाना, अगर तुम्हें दान देना है तो किसी दूसरे संतों में बांट देना। ना वो भोजन किए ना कुछ दान लिए। हे स्वामी, वो कोई साधारण संत नहीं थे, वो कोई महान पुरुष थे स्वामी, जिनका दर्शन करके आज मैं धन्य हो गई। जो मगहर में 12 बरस से अकाल पड़ी हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी, मगहर का भूमि बंजर हो चुकी थी। उन्हीं साधु बाबा को आने से आज मगहर में इतना तेजों से बारिश हुई, जो सूखे हुए पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। पानी के लिए जीव जंतु त्राहिमाम कर रहे थे। आप देखिए, जीव जंतु खुशी मना रहे हैं, चिड़िया चिलचिला रही है, मोर नाच रही है, आमी नदी जलमग्न हो गई है। महारानी कमलावती जी। कैद खाने में जितने भी साधु हैं जी, आज तूने उस साधु को बड़ाई नहीं किया, और मैं 6 मिनट के लिए उस संत को रंगमहल भेज दिया, तो तूने उसे इतना बड़ाई कर रही हो? स्वामी, मैं इसलिए बड़ाई कर रही हूँ, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सतलोक से आया हूँ। तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं जो वृद्ध आदमी मर जाते हैं तो सतलोक को सिधार देते हैं, तो मरने के बाद जीव सतलोक जाते हैं, तो आप सतलोक से कैसे आए हैं? उन्होंने कहा, मैं जीवों को भक्ति रूपी शिक्षा देने के लिए इस संसार में आया हूँ, इस संसार में पदार्पण किया हूँ। हे स्वामी, आज तक कोई संत ऐसा नहीं कहा कि मैं भक्ति रूपी शिक्षा देने के लिए आया हूँ, लेकिन जिस संतों को आप रंगमहल भेजे, वो सब कहा मैं भक्ति रूपी शिक्षा देने के लिए संसार में पदार्पण किया हूँ। हे स्वामी, हम लोग तो जीवन भर देवी देवता भूया भवानी को पूजा की, कभी गुरु की शरण में नहीं गए हैं। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि हम दोनों गुरु की शरण में चले जाते, साधु सेवा करके, गुरु भक्ति करके हम दोनों प्राणी इस भवसागर से पार हो जाते। महाराज, हाँ, बस 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 महारानी, क्या साधु संत के शरण में जाने के लिए तुम मुझे कह रही हो? मैं इसीलिए कह रही हूँ स्वामी, कहा गया गुरु बिना भव निधि तरही न कोई, जौ बिरंची संकर्षण होई, गुरु बिना पढ़े जो वेद पुराना, ताको नहीं मिलिए भगवाना। स्वामी, अगर हम लोग गुरु नहीं किए हैं, पूजा पाठ तीर्थ व्रत जाना सब कुछ बेकार है, क्योंकि कहा गया गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। स्वामी, गोविंद से दर्शन कराने वाले गुरु होते हैं, अंधकार से प्रकाश में लाने के काम गुरु करते हैं, इस भवसागर से पार होने के राह गुरु ही बताते हैं। इसीलिए हम दोनों प्राणी गुरु के शरण में चले जाते, साधु सेवा करते, गुरु भक्ति करके हम दोनों इस भवसागर से पार हो जाते। महाराज, बस 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 महारानी कमलावती, तूने उस संत को बड़ाई करके और मेरे बदनों में तूने अग्नि को ज्वाला तूने पैदा कर रही हो। क्या हो गया महाराज? तुम ये नहीं जानती हो कि मुझे कमी क्या चीज कहे। हाँ, ये धन दौलत, कोठा यटारी महल, हीरे मोती जवाहर और सोने का सिंहासन, क्या जब कोई चीज मुझे कमी नहीं है तो मैं उस संत की शरण में क्या करूं जाकर के
एक ढोंगी और पाखंडी को तब मुझे शरण में कहती हो जाने के लिए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। स्वामी, आप महान संत को आप ढोंगी पाखंडी कहते हैं? हे स्वामी, कहा गया साधु भूखा भाव के, धन के भूखा नहीं। जो धन के भूखा फिरे सो तो साधु नहीं। साधु भाव को भूखा होते हैं, धन दौलत को भूखा नहीं होते हैं। आप जो कह रहे हैं कि मुझे क्या चीज का कमी है, स्वामी सब कुछ है। महल मकाम, गाड़ी बंगला, मोटर कार, हीरे मोती जवाहर, सोने का सिंहासन, सब कुछ है। मेरी चौथापन बीत रही है, एक भी सका संतान नहीं हुआ। संतानों के लिए मैं रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, तरस रही हूँ। हे स्वामी, मगर का प्रजागण मुझे देख करके मुंह मोड़ लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। कहते हैं मैंने बाजी कुलच्छनी का मुंह देख लिया। लोगों को ताना सुन के मैं घुट घुट के जी रही हूँ। लोगों को ताना मुझसे सहा नहीं जा रहा है। स्वामी, मैंने देवी देवता भुइया भवानी को पूजा की, साधना आराधना पावन त्योहार की, कोई मेरे मन को बात को नहीं जान पाए, मेरे पुकार कोई सुन नहीं सका। अगर मेरे मन को बात को जानते तो मैं आस लगाई हुई थी, एक भी सका संतान नहीं हुआ। मैं आज आशा टूट गया, मैं निराश हो बैठी हूँ। माथे पे कलंक का टीका लग गया है। यह कलंक का टीका मरने के बाद हम लोगों को साथ चले जाएंगे। यह कलंक का टीका छूटने वाला नहीं है। स्वामी, जिस धन दौलत माल मकाम पर हम लोग गुमान कर रहे हैं, यह सब नाशवान है। न धन साथ जाएगा, न दौलत, माल मकाम, गाड़ी बंगला, मोटर कार। जिस शरीर पर हम लोग गुमान कर रहे हैं, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा स्वामी। क्योंकि कहा गया दिन का दीपक सूरज है, रैन का दीपक चांद, धन का दीपक पुत्र है, तन का दीपक ज्ञान। हे स्वामी, अगर दिन में सूरज उदय ना हो तो अंधकार फैल जाएगा। धन दौलत रहते हुए एक संतान नहीं तो धन दौलत बेकार है। इस पंच भौतिक शरीर में ज्ञान ना रहे तो ज्ञान का बिना शरीर अंधकार। हे स्वामी, महारानी कमलावती, यह रंगमहल राज दरबार एक धर्मशाला की धर्मशाला ही रह जाएंगे। इसमें कितने लोग आते रहेंगे, कितने लोग जाते रहेंगे, कोई निजी बन के नहीं रह पाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है स्वामी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ स्वामी, अर्जी कर रही हूँ, आप गुरु की शरण में लग जाइए, शरण में लग जाइए, शरण में लग जाइए। महारानी कमलावती, तुम मुझे समझाने का कोशिश मत करो। जाओ, तुम अपनी कक्ष में आराम करना। तुम ये नहीं जानती हो क्या कि मां क्षत्रिय हो। क्षत्रियों के धर्म ये नहीं है किसी साधु संत की शरण में चले जाना। मैं भी आज से मैं किसी को नहीं मानूंगी। क्या? ना मैं पूजा पाठ करूंगी, ना देवा देवी भुइया भवानी को पूजा करूंगी। यह सब निरंजन का जाल है, 84 का फंदा है। मैं 84 को फंदा में पड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं आज से सब कुछ को मैं त्याग दूंगी। आज से तुम किसी को पूजा नहीं करोगे? नहीं करूंगी। महारानी कमलावती, तो आज से तुम अगर किसी को पूजा नहीं करोगे, तो तुम मानोगे किसको? महाराज, मैं किसको मानूंगी? मैं आपको बता रही हूँ, जो सिपाहियों द्वारा
जिस साधु को आप रंग महल भेजे उनसे मैं वैष्णव हो गई हूँ। क्या महारानी कमलावती, तूने उस संत को शरण में चली गई हो? तुम जानती हो क्या? कि मैं एक विष्णु का भक्त हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, आप विष्णु भक्त हैं, विष्णु पुजारी हैं। 12 बरस से मगहर में बारिश नहीं हो रही थी तो क्या आपको विष्णु बारिश करवाया? मेरी चौथा पण बीत रही है, एक विष्णु का संतान नहीं हुआ तो क्या आपको विष्णु संतान दिया है? क्या दिया है जो आप इतना बड़ाई कर रही हैं? महारानी कमलावती, हाँ वीर बघेल सिंह को सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। लेकिन तूने एक ढोंगी और पाखंड के उसके शरण में चली गई हो। महारानी कमलावती जी, अगर मेरा कहना तुम अगर मानती हो हाँ तो अभी इसी वक्त ये माला को तुम तोड़ करके सीधा फेंक दो। स्वामी भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप कह रहे कंठी माला तोड़ने के लिए, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कहा गया गुरु श्री से उतरे शब्द भी होना हो तासो काल घिसेटिए बांध सके ना को। अब मैं गुरु की शरण में चली गई, आप कह रहे कंठी माला उतारने के लिए, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे मार डालिए वो मुझे मंजूर है, लेकिन कंठी माला नहीं उतारूंगी, नहीं उतारूंगी नहीं। हाँ तो ये माला तुम नहीं उतारोगे? नहीं उतारूंगी। अगर ये माला तुम अगर नहीं उतारती हो हाँ तो इस माला को मैं अपने हाथों से तोड़ दूंगा। शांत हो जाइए, क्रोध को शांत कीजिए। ये माला को तुम नहीं तोड़ को फेंक सकती हो तो महारानी कमलावती, क्रोध करना महापाप होता है। क्रोध अहंकार में महाबली रावण रहते थे, लेकिन पल में उसको विनाश हुआ स्वामी। तो इस रंग महल में तुम साधु सेवा करोगे? हाँ अगर इस रंग महल में तुम अगर साधु सेवा करोगे, हाँ मैं छत्री हूं, छत्रियों के धर्म है कि प्रत्येक दिन जंगल जाना, अच्छा अच्छा मिर्गा, अच्छा अच्छा हिरण को मार को लाना। महारानी कमलावती जी, तो यही रंग महल में क्या? मैं अच्छा अच्छा हिरण, अच्छा अच्छा मिर्गा को मैं मार के लाऊंगा और तुम्हारे आंखों के सामने मैं भोजन करूंगा। गुरु के भाजा न करा राजा हो, गुरु के भाजा न करा राजा हो, संग में कुछ हो न जईता। गुरु के भाजा न करा राजा हो, संग में कुछ हो न जईता। पीछा हो न जईता संग में कुछ हो न जईता, पीछा हो न जईता संग में कुछ हो न जईता। साया केले उरी जईता हो, मन साया केले उरी जईता हो, संग में कुछ हो न जईता। गुरु के भाजा न करा राजा हो, संग में कुछ हो न जईता। हाँ, ऐसा नहीं होगा। महला अटारी छुटता छुटी जत बंगला, कन से पंछी निकल जाता पगला। महला अटारी छुटता छुटी जत बंगला, कन से पंछी निकल जाता पगला।
वहाँ न चलता चतुराई हो, वहाँ न चलता चतुराई हो, अच्छा संग में किछहु न जईता, गुरु के भजन करा राजा हो, संग में किछहु न जईता। बनैता ताही ऊपर तोहरा के सोलैता, चाही बसेवा के हाथी बनैता ताही ऊपर तोहरा के सोलैता। क्या मुझे देता उजरी चादरिया ओढ़ाई हो, ना 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 ऐसा नहीं होगा। देता उजरी चादरिया ओढ़ाई हो, संग में किछहु न दैता, गुरु के भजन करा राजा हो, संग में किछहु न दैता, गुरु के भजन करा राजा हो, संग में किछहु न दैता। चार जना मिली हाथी उठैता, ले मरघट तोहरा के पहुंचैता। अरे आप मुझे चार जना मिली हाथी उठैता, ले मरघट तोहरा के पहुंचैता। अच्छा देता चीता पर तोहरा सोलाई हो, मुझे ऐसा नहीं होगा। देता चीता पर तोहरा सोलाई हो, संग में किछहु न जईता, गुरु के भजन करा राजा हो, संग में किछहु न मैं नहीं जईता। करूँगा। सात बंधन के उकबा बनैता, सुंदर मुहबा में अगिया लगैता। क्या मुझे आओ सात बंधन के उकबा बनैता, सुंदर मुँह में अगिया लगैता। अच्छा देता सुंदर शरीरिया जराई हो, क्या देता सुंदर शरीरिया जराई हो, अच्छा संग में किछहु न जईता, गुरु के भजन करा राजा हो, संग में किछहु न जईता। काहे कबीर सुनाय भाई साधु, गुरु के शरण में अब नहीं लगाबो। ऐसा नहीं होगा। काहे कबीर सुनाय भाई साधु, गुरु के शरण में अब नहीं लगाबो। मैं रह जाऊंगा। गुरु बिना भवजल को ना तरबा हो, गुरु बिना भवजल को ना तरबा हो, संग में किछहु न जईता, गुरु के भजन करा राजा हो,
संग में किछहु ना जईता गुरु के भजन कर राजा हो संग में किछहु ना जईता गुरु के भजन कर राजा हो संग में किछहु ना जईता। महारानी कमलावती, स्वामी यहाँ महल अटारी सब कुछ छूट जाएगा, न साथ में महल मकाम जाएगा, न गाड़ी बंगला मोटर कार, न हीरे मोती जवाहर, न सोने का सिंहासन, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जिस शरीर पर आप गुमान कर रहे हैं कि हमसे सुंदर कोई नहीं है, हमसे धनवान कोई नहीं है, हमसे बलवान कोई नहीं है, हमसे ज्ञानवान कोई नहीं है, स्वामी ये सब नाशवान है। इस पंचभौतिक शरीर को नाश होता है, इस संसारिक जो है सुख सबको नाश होता है। हाँ मैं समझ गया। 6 मिनट के लिए उस साधुओं को मैं तुझे रंगमहल भेज दिया। ये राम स्वरूप अगुआ साहब छथि जे 1 रुपया आशीर्वाद में प्रदान कला साहेब के और धीरेन्द्र पासवान वार्ड सदस्य एलजेपी दलित अध्यक्ष जिन्होंने कुमारगंज के निवासी 1 रुपये प्रदान किए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। मैं समझ गया, तुम इस रंगमहल में अब साधु सेवा करोगे। जी आओ। स्वामी आप तो गुस्सा में आ जाते हैं। आइए एक बहन श्री भी 51 रुपये से अपना नाम दर्ज किया, बहुत बहुत साधुवाद। उस संत से तुझे क्या स्नेह लग गया कि आज तूने उस संतों के लिए इतना व्याकुल हो रही हो? महाराज बोलो। आप छोटी छोटी बातों के लिए आप क्रोध में आ जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। क्रोध करना महापाप होता है। एक वचन दीजिए ना स्वामी। महारानी हाँ तुम क्रोध की बातें कर रही हो, तुम तो बातें इसी बोल रही हो कि मेरे बदनों में अग्नि ज्वाला पैदा हो गया। राजा जी हाय कबार दियो क्या? रानी के बचानिया है ना। क्या तुम वचन मांगने के लिए जा रही हो? राजा जी है ये दियो रानी के बचानिया है ना। रानिया है माना हो नहीं भाई आजू दीन हवा रोना। रानिया है माना हो नहीं भाई मगहार राजा मेरा। राजा जी है मानी लियो रानी के है बचानिया है ना। स्वामी है मानी लियो रानी के बचानिया है ना। रानिया जीता या छोरा मगहार राजा मेरा। मान रही ना स्वामी? नहीं ऐसा नहीं होगा। हाथ जोड़ती हूँ। रानिया जीता या छोरा मगहार राजा मेरा। स्वामी है तेजा पराना रंगाई महल बीचना। स्वामी है तेजा पाए पाराना रंगाई महलिया अमीना। तो रनिया छोड़ी दियो या पानो ये सीधा बेला। रानी
चाही है छोरी दियो या पानो ये जिद बेरा। स्वामी मान लियो हमारो बचनिया है ना, स्वामी एक बार दियो मुझसे बचनिया है ना। रनिया माना हो नहीं भागैया बा हमरो हेरा, रानी है माना हो नहीं भागैया बा हमरो हेरा। स्वामी काला तोरी बिनती तोरे चरण में करिया है ना, स्वामी है मान लियो हे रानी के बचनिया है ना। महारानी मान जाइए ना स्वामी। अगर तुम इतना जिद कर रही हो हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को मान चुका हूँ। आज ये बेर चौक कुमारी गांव का निवासी है लाल बाबू कुमार, जिन्होंने 101 रुपये प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। महारानी स्वामी अगर तुम इतना जिद कर रही हो हाँ तो ठीक है, मैं तुझे वचन दिया, बोलो मैं तुम्हारे वचनों को मैं अवश्य पालन करूंगा। वचन दे दिए हैं स्वामी। हाँ मैं वचन दे चुका हूँ, दिल से दिए हैं। मैं सच्चा दिल से दिया। आप वचन दे दिए हैं तो मैं आपको कह के सुना रही हूँ। तो ठीक है, बोलो क्या कहने के लिए तुम चाहती हो। स्वामी आप जितनी साधु संत पंडा पुजारी को कैद खाना में कैद कर रखे हैं, तो क्या मैं उसे आजाद कर दूं? क्या बात बात बात। महारानी जी स्वामी। ये तुम मुझे क्या सुना रही हो कि जितने भी कैद खाने में साधु संत हाँ। पंडा पुजारी जोगी जपी तपी सन्यासी जो है, तुम उसे आजाद कराने के लिए चाहती हो। जी स्वामी। नहीं, क्योंकि जितने कैद खाने मैं कैद में रखा हूँ वो एक ढोंगी और पाखंडी है, ठग के खाने वाले हैं। तुम उसे आजाद कराने के लिए चाहती हो। स्वामी वो कुछ भी रहे, अब तो मैं वैष्णव हो गई, गुरु की शरण में चली गई, साधु सेवा करूंगी। आप जितने साधु संतों को कैद खाना में बंद करके रखें। आइए रामदास लोहनी का निवासी है, राजा को गुरु के चरणों में जाने के लिए 51 रुपये से आशीर्वाद दिए हैं। आशीर्वाद के रूप में प्रदान किए। सदगुरु उन दानी को सदा सदैव कल्याण करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी बोलो आप साधु संतों को जो कैद खाना में कैद करके रखे हैं वो रोएंगे तड़पेंगे तो ये मेरी भक्ति सार्थक नहीं होगी, इसीलिए मैं सारे कैदी को कैद खाना से आजाद कर देती हूँ। आप वचन दे दिए हैं। मैं करूँ क्या, मैं तो वचन दे चुका हूँ। जो क्षत्रियों को जुबान से निकलते हैं उसे पालन करना पड़ता है। तो ठीक है, जाओ मैं तुझे वचन दे चुका हूँ। तुम जितने भी साधु संत है और कैद खाने में जितने भी कैद में है सारे आदमी को जाओ तुम आजाद कर दो। दूसरा वचन दीजिए ना स्वामी। अब तुम दूसरा वचन क्या कहने के लिए चाहती हो। पहले दूसरा वचन तो दीजिए। नहीं प्लीज मान जाइए ना। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक वचन मैंने तुझे दिया तो सारे साधु को तूने आजाद करवा दी। अब दूसरा वचन में तुम मुझे क्या कहोगे तो ये बात मुझे मालूम नहीं है। आहे तो सारा यही बचाना है राजा जी है। आपनो है रानी आके दी यौ है। अब क्या कहने में तुम चाहती हो। दोसारा है बचाना दिल से यही मन हो नहीं भावे है ना अनिया मगहारा राजा में है मानिया। मगहारा राजा में है आनिया। नहीं माना बहमा आगहारा है राज मेरा रानिया। मुझे नहीं मानूंगा बातों को। स्वामी जी
मारूंगा। तोहरे चरण पे स्वामी जी, मानी जाई औ हैरानी के अइबा महारानी स्वामी। तुम दूसरा वचन कार्यो। हाँ, दूसरा वचन दीजिए। अब जो आप दूसरा वचन दीजिएगा तो आज मैं अपनी दिल की बात में कह के सुनाऊंगी। आओ, हाँ तुम अपनी दिल की बात मुझे बताओगे? हाँ हाँ। अगर तुम अपनी दिल की बात मुझे बताओगे हाँ तो ठीक है, मैं तुझे दूसरा वचन भी दे रहा हूँ कि मैं दूसरा वचन को मैं अवश्य पालन करूंगा। वचन दे दिए हैं। हाँ बोलो, क्या कहने के लिए तुम चाहती हो? सच में वचन दे दिए हैं। मैं सच्चा दिल से दिया हूँ। महाराज बोलो। आप दे दिए हैं वचन तो मैं कह रही हूँ, आज से आप जंगल की ओर जाइएगा तो एक भी जानवरों को आपको नहीं मारना है। वचन दे दिए हैं। यही ले तूने मुझे दूसरा वचन ली हो। अगर मैं वैसे आपको कहती तो आप मानते नहीं, इसलिए मैं आपसे वचन मांग ली। आप वचन दे दिए हैं, आज से आप जंगल की ओर जाइएगा तो एक भी जानवरों को आपको नहीं मारना है। तुम तो मुझे कह रहे थे कि मैं अपने दिल की बात में बताऊंगी, तो यही दिल की बात थी। तुम ये बातों को जानती हो कि मैं जंगल की ओर जाता हूँ तो अच्छा अच्छा मिर्गा, अच्छा अच्छा हिरण को मैं प्रत्येक दिन मैं मारता हूँ, लेकिन आज तूने जंगल जाने से मना कर दी और जानवरों को भी मारने से तूने मना कर दी। महारानी स्वामी, अब मैं गुरु के शरण में चली गई, साधु सेवा करूंगी, गुरु भक्ति करूंगी, माता पिता गुरु को सेवा करूंगी। माता पिता गुरु से बढ़ के संसार में कोई तीर्थ नहीं है। अच्छा, कोई देवता नहीं है। माता पिता गुरु को मैं सेवा करूंगी। आप मेरे पति हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, मैं आपको चरण को मैं पूजा करूंगी। आओ, मैं समझ गया। राधिका कुमारी बुच्ची की तरफ से मसान कुंड के निवासी छात्र 21 रुपया से अपना नाम का दर्ज किया और संजय पासवान कबीर टोल कुमारगंज के निवासी छात्र 51 रुपया से नाम का दर्ज किया। बहुत बहुत साधुवाद। महारानी कमलावती, क्या आज से तुम कहीं तीर्थ व्रत करने के लिए नहीं जाओगे? नहीं, अब मैं इस घर में पूजा करूंगी। अच्छा, माता पिता के चरणों में चारों धाम हैं। माता पिता घर में विराजमान है तो सारे तीर्थ घर में विराजमान हैं। अच्छा, वो कैसे? घर ही के मंदिर बनैबै, घर ही के मंदिर बनैबै, तीर्थ कर बाहर न जैबै। घर ही के मंदिर बनैबै, तीर्थ कर बाहर न जैबै। सास के मन पे गौरी, ससुर के मन पे शंकर। सास के मन पे गौरी, ससुर के मन पे शंकर। स्वामी के विष्णु बनैबै, तीर्थ कर बाहर न जैबै। घर ही के मंदिर बनैबै, तीर्थ कर बाहर न जैबै। स्वामी, बोलो। मैं सासू माँ को माता गौरी के समान में चरण को पूजा करूंगी। अच्छा, ससुर जी को भगवान शंकर के समान चरण की पूजा करूंगी। आप मेरे पति हैं, मैं भगवान विष्णु को समान में आपको चरण को पूजा करूंगी। आओ। हाँ, अच्छा, उतना नहीं तो फिर
जेठरानी के गंगा देवरानी के जमुना, स्वामी क्या? बड़ी गोतनी को मैं गंगा के समान मानूंगी, अच्छा, और छोटी गोतनी को मैं यमुना के समान मानूंगी, और ननद जी को मैं कैसे मानूंगी, कैसे पूजा करूंगी? कैसे? जेठानी के गंगा देवरानी के जमुना, नंदी के तुलसी बनई बई, जाए हो जाओ। नंदी के तुलसी बनई बई, तीरथ कर बाहरी न जइबई, घर ही के मंदिर बनई बई, तीरथ कर बाहरी न जइबई। सतगुरु के पूजा करबे, अच्छा, सतगुरु के पूजा करबे, क्या नहीं, क्या नहीं। मुक्ति के मार्ग बनैबै, तीरथ कर बामर न जइबै, घर ही के मंदिर बनैबै, तीरथ कर बामर न जइबै, घर ही के मंदिर बनैबै, तीरथ कर बामर न जइबै, घर ही के मंदिर बनैबै, तीरथ कर बामर न जइबै।